शायद आपको पता नहीं होगा, पर संपत्ति को देख के जो जले वो दुर्जन है, लेकिन संपत्ति 5 प्रकार की होती। ध्यान देकर सुनेगा। संपत्ति के 5 प्रकार होते हैं और इन 5 में से किसी एक प्रकार की भी संपत्ति को देखकर अगले की जो जल रहा है, परेशान हो रहा है, वो दुर्जन है। संपत्ति माने खाली नोटवे नहीं, खाली प्लाटे नहीं, संपत्ति 5 होती शास्त्रों के अनुसार। पहली होती है धन संपत्ति, जिसको आप और हम अमूमन इसी को संपत्ति खाली मानते हैं। यही संपत्ति, धन संपत्ति पहले। अब किसी के धन संपत्ति को देख के जो जल रहा है वो दुर्जन है। दूसरी होती है प्रतिष्ठा संपत्ति। प्रतिष्ठा भी एक धन है इंसान का, इज्जत, शोहरत। शोहरत भी एक दौलत का नाम है। कई लोगों के पास पैसा नहीं एक होता है, लेकिन नाम बहुत होता है, नाम बहुत होता है। लाल बहादुर शास्त्री के पास क्या था? लाल बहादुर शास्त्री के पास क्या था? लेकिन नाम, अगर मैं सच बोलूं तो नेहरू से भी अधिक तो उसका नाम हुआ है, नेहरू से अधिक नाम उसका हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री के जो हम याद करते हैं वो शायद नेहरू को नहीं करते, लेकिन उसके पास था क्या? 2 फटे कुर्ते खाली बस थे, 2 फटे कुर्ते बस। 2.5 साल राज्य किया और जय जवान जय किसान जो ना, वो जब मरे हैं शास्त्री जी तो उनके घर पर जब चेक हुआ 2 फटी धोती, 2 फटे कुर्ता बस। अब बैंक में मुश्किल से 1400-1500 रुपया मात्र पड़े हुए थे, 1400-1500 रुपया। आजकल बाबुओं के पास खरबों हैं, बाबुओं के पास खरबों रुपया है, बाबुओं के पास। और वो देश का पीएम रहा 2.5 सालों, मात्र 1400 रुपया उसके खाते निकले। लेकिन उसके पास ये धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन प्रतिष्ठा संपत्ति बहुत है। जय जवान जय किसान, आज पूरा विश्व याद करता है उसको, पूरा संसार। तो दूसरी संपत्ति होती है प्रतिष्ठा संपत्ति। इसको देख के जो जले वो भी दुर्जन ही है। लंका में हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही थी। पूंछ माने क्या होता है? वही होता है ना, वही दूसरी संपत्ति है। अब वो दुर्जन वहां रावण में लंका में है, वो जब देखा कि बड़ी पूंछ बढ़ रही है, कि बड़ी पूंछ, अब वहां हमारे यहां बढ़ रही है, कहूं बढ़े तो बढ़े, हमारे यहां बढ़ रही है। खदरा में यहां दूसरे प्रतिष्ठा बढ़ जाए, खदरा में, तो कई लोगों को खतरा पैदा था कि हमारे खदरा में ये की इज्जत है, हमारे खदरा में की, हमारे खदरा हमारे हो तो हो, खदरा हमारा। रावण को लगा कि लंका हमारी बसाए न हम, अब पूंछ ही की बढ़ रही हमारी लंका में, पूंछ ही की बढ़ रही। वो दुर्जन आदमी जल उठा, वो आदेश किया, तेल बोरी पट बांध पुण्य, और की पूछन फूक दो, हम पूछन फूक दो। किसी की पूंछ को देख के जले वो रावण ही होता है, वो दुर्जन ही होता है। प्रतिष्ठा संपत्ति है। धन संपत्ति दूसरी। तीसरी संपत्ति का नाम होता है शांति संपत्ति। शांति भी एक संपदा का नाम है। शांति को आप हल्का में लीजिएगा, शांति भी एक धन है, एक धन है। आजकल के इंसान के पास वह तो लुट गया है, वह लुट गया। लोगों से पूछो कहा हाल है, कहा तो सब कुछ हो यार, शांति नहीं है। लोग कहते मिल रहे मकान 3-3 है और शांति कहने कहां भाई गए? शांति नहीं, शांति भी धन है, शांति भी धन है। कोई शांति से बैठ कर रोटी खा रहा हो, कोई सुकून से जीवन जी रहा हो, और उसके सुकून को देख कर आप जल पड़ो, यार ये क्या बंटवारा कहने हो रहा है क्या? क्योंकि शांति का न भंग हो रही तो भी आप दुर्जन ही हो। अरे कोई अपने शांति मेंटेन किए है तो उसको मस्त जीने दो यार, जीने दो मस्ती में। आप भी करो, करना है तो जलो मत, प्राप्त करो, हिम्मत है तो शांति की प्राप्ति आप भी कर सकते हो। एक बड़े प्यारे संत हैं दिल्ली के, बाल योगेश्वर जी, सतपाल महाराज के भाई, सुने कभी उनको आप? लखनऊ आते हैं तो 1 घंटे के लिए बोलते हैं खाली 50,000 की भीड़, 50,000 की भीड़, तो बोलते हैं खाली आधा घंटा केवल बस। बड़े विद्वान महात्मा है। और बोलते हैं कोट पैंट में बाकायदा, वो धोती कुर्ता नहीं पहनता, कोट पैंट टाई चकाचक। खैर, तो मुझे क्या कहना था, बोल रहे थे बाल योगेश्वर जी एक दिन, महाराज जी, पीस इज पॉसिबल। किसी की पीस को देख के आप जलो मत,
पीस पॉसिबल है, आप भी इकट्ठा कर लो, आप भी शांति की प्राप्ति कर लो। कोई शांति से जी रहा है तो आप सुलगाओ तो सुलगाओ, आप भी इकट्ठा करो शांति। कोई मना की है क्या आपको? शांति संभव है। कैसे मिले? गीता में लिखा है, विहाय कामान, पहले अपनी कामनाओं को छोड़ो, निष्प्रह हो जाओ, निर्ममो निरहंकारो सशांतिम अधिगच्छति, उसको शांति की प्राप्ति हो सकती है। ये 4 उपाय कर लो, शांति आपको मिल जाएगी। और कोई शांति से जी रहा है तो अब जलो, देख देख तो जलो। तो दूसरे की शांति संपत्ति को देख के जो जल रहा है वो भी दुर्जन ही है। और चौथी संपत्ति होती है शास्त्रों के अनुसार विश्राम संपत्ति, विश्राम। इसी में आप आनंद भी कर जोड़ दो, इसी को मौज और जोड़ दो, मौज। कोई कोई लोग होते हैं बड़े मनमौजी होते हैं, कोई मरे चाहे जिए हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा। ये विश्राम संपत्ति, पायो परम विश्राम, परम विश्राम, ये भी एक संपत्ति है। लेकिन अब कई विश्राम देख लें दूसरे को, अरे बहुत मजे में है, बहुत मौज ले रहा है, बहुत मौज ले रहा है जीवन की। तो कई सुलग पड़ते हैं कि मौज कह ले रहा है, ये मौत कहने की हो रही है। तो ये भी दुर्जनता है इंसान की, अरे मौज ले रहा है तो ले रहा है, आप भी लो, लेना है तो लेना है तो ले। विश्राम संपत्ति। और अंतिम होती है, आखिरी संपत्ति होती है, उसका नाम है रूप संपदा। रूप संपदा। भगवान किसी किसी को आहा चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा यूं मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों हो जाओ। अब किसी के रूप सौंदर्य को देख के आप दीवाने हो जाओ, मस्त हो जाओ, सो बेस्ट। लेकिन किसी के रूप को देख के तेजाब डाल दो के ऊपर कि जल जाओ तुम, तो ये दुर्जनता हो गई। कई लड़के ही कर रहे हैं। कोई लड़की अच्छी लगी, उसको देखा, थोड़ा सिट्यूटी मारे और जो नहीं अट्रैक्ट हुई तो तेजाब लेके ले आओ। कई तो ये भी कर रहे हैं नालायक, दुर्जन। रूप संपदा होती है, लेकिन कई लोग किसी के सौंदर्य को देख के जल पड़ते हैं, ये भी एक प्रकार का दुर्जनत्व ही होता है। जाना है क्या हमारे? रूप संपदा होती है, लेकिन जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। दूसरे के सौंदर्य को देख के जो हट रहा हुआ, जरा जा रहा हो, वो भी दुर्जन ही है, दुर्जन ही। तो चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति। अब वो संपत्ति में 5 आ गई, अब अपने हिसाब से बुद्धि लगा लो आप। 5 संपत्ति देख के जो जल उठे वो दुर्जन है।